क्या आपको पता है ये जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर किसने निकाले? अरे भाई मोटू ने निकाले। कैसे निकाले आइए देखते हैं। एक दिन मास्टर साहब अपनी क्लास में लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा रहे थे। उन्होंने इतना बताया कि जितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर हम पढ़ते हैं ये सब नेचुरल नंबर होते हैं जितना हम पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया x प्लस टू इक्वल टू 3, तो इसको बच्चों ने सॉल्व किया, मोटू ने भी सॉल्व किया। x बराबर 3 माइनस 2 यानी x इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1। आंसर क्या आया? 1 नेचुरल नंबर होता है। ठीक। अब मास्टर साहब ने दूसरा क्वेश्चन दिया भाई x प्लस टू इक्वल टू 2। अब मोटू ने इसको सॉल्व किया जल्दी से, x बराबर 2 माइनस 2 दैट इज 0। अब कह रहा है ये तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो मोटू ने कहा मास्टर साहब आपने तो कहा 1 2 3 4 जितने नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो कहाँ से आ गया? तो मास्टर साहब ने कहा चलो ठीक है जीरो इंक्लूड कर लेते हैं। जब जीरो इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 जो होता है वो क्या होता है? होल नंबर। तो कहा ठीक है भाई, होल नंबर में 0 1 2 3 4 डॉट 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 होता है, यानी कि होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होता है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया भाई मास्टर साहब ने x प्लस 3 इक्वल टू 2, तो इसको मोटू ने सॉल्व किया, x बराबर 2 माइनस 3। अब आंसर कितना आया भाई? x बराबर -1। अब मोटू कह रहा है सर ये बताओ यार आपने 0 1 2 होल नंबर दे दिया, -1 तो इसमें है ही नहीं, हम क्या करें? मास्टर साहब कहते हैं रुक, अब तुझे हम इंटीजर बताते हैं। -1 -2 -3 डॉट 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 जितने होते हैं, और 0 1 2 3 4 5 ये जितने भी नंबर्स होते हैं सारे इंटीजर्स होते हैं। अब तुम्हें हमने इंटीजर्स दे दिया। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो होल नंबर से बड़ा होता है और नेचुरल नंबर से बड़ा होता है। तो ठीक है, x बराबर -1 यानी कि इंटीजर होता है, यानी कि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो होल नंबर से बड़ा होता है और नेचुरल नंबर से बड़ा होता है। तो ठीक है, x बराबर -1। अब दोबारा क्वेश्चन आया भाई, एक क्वेश्चन आया, क्या आया? 2x बराबर 3। अब मोटू ने इसको जल्दी सॉल्व किया, x बराबर 3/2 आंसर आया। अब कह रहा मास्टर साहब ये तो इंटीजर भी नहीं है, अब हम क्या करें? तो मास्टर साहब कहते हैं चलो जैसे कि ये 3/2 है तो इसको हम रैशनल नंबर बताते हैं। ये इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या? रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि p/q फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। कहता ठीक है मास्टर साहब। अब ये रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो अगर 2 की बात करें वो भी रैशनल नंबर होता है, 2/1 भी लिख सकते हैं 2 को, तो वो भी रैशनल नंबर होता है। यानी कि रैशनल नंबर जो होता है वो किससे किससे बड़ा होता है? इंटीजर से भी बड़ा होता है, होल नंबर से भी बड़ा सेट होता है, और नेचुरल नंबर से भी बड़ा सेट होता है। ठीक है। तो अब मास्टर साहब ने दूसरा क्वेश्चन दिया x² बराबर 2, तो मोटू ने इसको जल्दी सॉल्व किया, x बराबर +-√2। कहता अब मास्टर साहब ये लो √2 आ गया। तो मास्टर साहब बोले यार देखो, अब ऐसा जब होगा √2 टाइप का, तो जो इस टाइप के नंबर होते हैं ना वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, √2 किस में आता है? इरेशनल नंबर में आता है, यानी कि √n है, अगर n ऑड है, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ से इरेशनल नंबर आ गया। बात समझ में आ गई? यानी और मैं बताऊं ये जितने भी नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर, रैशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये जितने भी होते हैं सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। बट रैशनल और इरेशनल को मिला दिया जाए तो जो टोटल बनता है वो क्या बनता है? रियल नंबर का सेट। तो ऐसे नंबर सारे आए।